रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार। रूसी डेलीगेशन में 3 मंत्रालय के लोग होंगे। मिन्स्क में डेलीगेशन भेजने को भी तैयार है रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, नेटो ने रेड लाइन पार की, इसलिए युद्ध करना पड़ा। यूक्रेन पश्चिमी देशों के इशारों पर चलता है। यूएनएससी के साथ ही नेटो की भी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बैठक सिचुएशन रूम में शामिल हुए जो बाइडेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भावुक बयान, कहा, आप लोग मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा, मैं नाजी नहीं, मेरे दादा भी हिटलर से लड़े थे। यूक्रेन शांति का रास्ता अपनाना चाहता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की बात, कहा, सिर्फ भारत ही युद्ध को रोक सकता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से मदद मांगी, कहा, भारत अपनी पूरी ताकत लगाकर युद्ध रोके। यूएनएससी में हमारे स्टैंड को सपोर्ट करे भारत। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी पुतिन से की बात, विवाद को बातचीत से सुलझाने की अपील। चीन के हवाले से खबर, पुतिन ने जिनपिंग से कहा वो यूक्रेन के साथ हाई लेवल की बातचीत के लिए तैयार। कीव के बेहद करीब है रूसी सेना। कीव की तरफ जाने वाले चेक पॉइंट पर रूस का है कब्जा। कीव में रूस और यूक्रेन के बीच भी गन फाइट दिखी। ताबड़तोड़ हमले के बीच जान बचाकर शेल्टर की तरफ भागते दिखे लोग। यूक्रेन के विनित्सा में हवाई हमले का भी सायरन। विनित्सा में एयर अटैक को लेकर अलर्ट किया गया है। रूस के हमले का नया वीडियो आया। यूक्रेन के इलाके में रॉकेट से हमला हुआ। रूसी सेना ने कीव के सीसीटीवी सिस्टम पर भी किया कब्जा। सीसीटीवी बंद करवाए ताकि आगे बढ़ती रूसी सेना की तस्वीरें देखी ना जा सके। कीव के रिहायशी इलाकों में दिखी तबाही, गोलाबारी और मिसाइल अटैक से बर्बाद हुए फ्लैट के अंदर की भयानक तस्वीरें आई। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में कीव में रूसी सेना घुसी। कीव के रिहायशी इलाकों में रूस के टैंक भी शामिल। क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रही है रूस की सेना। बॉर्डर के पास टैंकों की कई किलोमीटर लंबी कतार। यूक्रेन के कीव में करीब 18,000 मशीन गन और राइफल बांटे गए हैं। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान, यूक्रेन के नागरिक भी युद्ध में ले सकते हैं हिस्सा। कीव के ओब्लोन में बिना दस्तावेज राइफल और गोला बारूद दिए जा रहे हैं। उत्तरी लोबऑन इलाके में पहुंचे रूस के टैंक। यूक्रेन की संसद से केवल 9 किलोमीटर दूर है ओब्लोन। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा, रूसी सेना के 1000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए गए। कीव में हवाई हमले का रेड अलर्ट, लोगों से नजदीक शेल्टर में जाने को कहा गया। मेरिटोल शहर में रूस के हमले जारी। आसमान में दिखे रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर KA-52। कीव पर रूस की एयर स्ट्राइक भी जारी। लगातार बमबाजी हो रही है। मोलिटोल शहर के रिहायशी इलाकों पर रूस की शेलिंग, बच्चे और बुजुर्ग भी घायल हुए। यूक्रेन से युद्ध में रूस को भी हो रहा है नुकसान। खार्किव शहर के बाहरी इलाकों में रूसी टैंक जलाए नजर आए। यूरोपियन मीडिया ने जारी की हैं तस्वीरें। रूसी सोल्जर के पीछे BM-21 टैंक से लगातार दागे जा रहे हैं रॉकेट। रूसी सैनिक सेल्फी ले रहे हैं। रेल से यूक्रेन ले जाए जा रहे हैं रूसी टैंक और गाड़ियां। पश्चिमी बेलारूस का वीडियो, धोखा देने के लिए रूसी सैनिक ने पहनी यूक्रेनी सेना की यूनिफॉर्म। ओब्लोन यूक्रेन सैनिकों ने रूसी सैनिकों को मार गिराया। रूसी सैनिकों की कार्रवाई, रूसी सेना के मूवमेंट की मॉनिटरिंग रोकने के लिए एंगल बदला। यूक्रेन पर जंग जीतने के लिए रूस की पूरी तैयारी। हजारों की संख्या में कादिरोव किलर यूक्रेन भेजे जाएंगे। यूक्रेन को झटका, यूके द्वारा दी गई एनलो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम पर रूसी सेना ने किया कब्जा। रूसी सेना पर Mi-24P हेलीकॉप्टर से हमला। यूक्रेन की सेना ने गाइडेड रॉकेट्स भी दागे। नॉर्थ कीव में सड़क पर भयंकर फायरिंग हुई। सड़क पर धुआंधार गोलियां चल रही हैं। नॉर्थ कीव में हजारों राउंड गोलियां चली। कीव शहर में सुनाई दी गोलियों की आवाज। डर की वजह से लोग घरों में छिपे। कीव की सड़कों पर यूक्रेनी सेना का काफिला, एक के बाद एक टैंक पर सैकड़ों जवान तैनात दिखे। कीव में लोगों में रूसी सैनिकों का डर भी दिखा। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पे शरण ले रहे हैं, तस्वीरें सामने आई। रूस के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के दक्षिण शहर को निशाना बनाया। खेरसोन में भी कई बम गिराए। रूसी सेना से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना भी तैयार। सैन्य पुलिस मदद के लिए भी पहुंची। कीव पर कब्जे के लिए जबरदस्त हवाई। रूसी सुखोई 35 को यूक्रेनियन MiG-29 ने मार गिराया। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन सेना ने रोमानोवा में ब्रिज उड़ाया। दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। कीव के बेहद करीब है रोमानोव का। यूक्रेन के सुमी इलाके में भी रूसी सैनिकों ने बच्चों के प्ले स्कूल पर हमला किया। कई बच्चे जख्मी हुए। यूक्रेन ने मार गिराया रूस का हेलीकॉप्टर। कीव शहर से पहले रूसी आर्मी को नुकसान पहुंचा। कीव की गलियों में एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात। रूसी फाइटर जेट को टारगेट किया जाएगा। कीव के ओब्लोन में रूसी सैनिकों की खौफनाक करतूत। बीच शहर बुजुर्ग की कार को टैंक से रौंदा। रूसी सैनिकों ने टैंक के सामने से गुजर रही कार को जानबूझकर रौंद दिया। कार में फंसे बुजुर्ग को किसी तरह से बचाया गया। कीव के एक रिहायशी अपार्टमेंट पर रूसी लड़ाकू विमान का मलबा गिरा। इमारत को काफी नुकसान। यूक्रेन में चेक पॉइंट पर रूसी कब्जा। एक एक ट्रक की चेकिंग कर रहे हैं रूसी सैनिक। कीव के पास रूस के खिलाफ डटी यूक्रेनी सेना। होस्टमेल में रूसी आर्मी की गाड़ियों पर हमले कर जला दिया। यूक्रेन के रूस से लड़ने का तरीका बदला। यूक्रेन की सरकार ने गोरिल्ला वॉर की अपील की। नागरिकों से कहा, बम बनाओ और रूसी सैनिकों पर फेंको।
यूक्रेन के शहर लवीव में भी बजा हमले का सायरन। लाउडस्पीकर से लोगों को शेल्टर होम में छिपने की सलाह। क्रीमिया से मेलिटोपोल की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना। बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य साजो सामान के साथ काफिला बढ़ रहा है। कीव के पहले सुमी शहर पर रूसी सेना ने कब्जा किया। पूरी रात यूक्रेन की फौज के साथ जंग चली। यूक्रेन के खार्किव शहर में भी रूसी टैंक घुसे। दाखिल हुआ दर्जनों गाड़ियों का काफिला। साउथ यूक्रेन के खेरसोन शहर पर भी बड़ा रूसी हमला। 2 मिनट के अंदर 2 बड़े धमाकों से शहर दहल गया। खार्किव शहर में रूसी हमले की तस्वीरें आई। बीच सड़क में धंसा दिखा जिंदा रॉकेट। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की नागरिकों से बड़ी अपील। रूसी मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी दे रहे लोग, जहां दिखे रूसी टैंक वहां की लोकेशन दे। खार्किव शहर में बम धमाकों की जोरदार आवाज, तस्वीरें भी आई सामने। जंग की हैरान करने वाली तस्वीर, चलती कार से सामने गैस स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ। कार में लगे कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। यूक्रेन के स्टारोवोल्स्क में भी भारी तबाही, कई मकान पूरी तरह से जल गए। यूक्रेन के डायमर शहर में भी रूसी फौज शामिल हुई। सड़क पर बख्तरबंद वाहनों में जवान दिखे। रूस की सेना को जवाब दे रहा है यूक्रेन। हर्जडोत्सना में भी मिसाइल लॉन्चर तैनात। यूक्रेन के रिवेन में मिलिट्री में भर्ती होने के लिए लगी लोगों की लाइन। यूरोपीय एजेंसी नेक्स्टा के हवाले से खबर। मेलिटोपोल में यूक्रेन सेना के समर्थन में आम नागरिक आए। रूसी सेना के वाहनों को रोकने की कोशिश करते दिखे। यूक्रेन के शहर ओडेसा में भी सड़क के मुख्य चौराहे पर तबाही नजर आ रहे हैं। तबाह और जले हुए टैंक। यूक्रेन ने रूस को जवाब दिया। यूक्रेन ने रूस के मिलोरोवो एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हमले का वीडियो सामने आया। गोशुमेल में भी रूस का भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के हमले में रूसी काफिला तबाह हुआ। यूक्रेन में हर तरफ रूसी सेना नजर आ रही है। रूस के टैंक पर सोवियत संघ का झंडा दिखा। कीव के बाहरी इलाकों में भी नजर आए रूसी जासूस। यूक्रेन की पुलिस ने लोगों को सबवे स्टेशन से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। रुक रुक कर फायरिंग। मरियुपोल में भी तैनात है रूसी सेना। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। रूस ने यूक्रेन में चेर्नोबिल पावर प्लांट पर भी कब्जा किया। यूक्रेन के पीएम का बयान। यूक्रेन का दावा, परमाणु प्लांट से रेडिएशन भी बढ़ा। रूस ने रेडिएशन बढ़ने का दावा किया खारिज। यूक्रेन के सांसदों को भी हथियार दिए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सभी को हथियार उठाने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। तीनों शहरों पर एक साथ हमले हुए, कई लोगों की जान गई। यूक्रेन की सेना ने कीव में रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप, लोगों को बनाया गया है निशाना। चरकाजी रीजन में भी रूस का एक एयरक्राफ्ट तबाह हुआ। बमबारी में तबाह हुआ। रूस ने ब्रिटिश विमानों के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। अपनी हवाई सेवा पर रोक लगाकर ब्रिटिश के फैसले के विरोध में भी कदम उठाया। रूस और यूक्रेन वॉर का खेलों पर भी असर दिखना शुरू हुआ। रशियन ग्रां प्री रद्द की गई। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। लीव से पोलैंड बॉर्डर के पास पहुंचाया गया। रोमानिया के रास्ते निकाले जाएंगे भारतीय छात्र। भारतीय छात्रों को सही सलामत निकालना प्राथमिकता। यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। घर वापसी का खर्च भारत सरकार उठाएगी। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की। कहा, रोमानिया और हंगरी के रास्ते लाने की कोशिश। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इंडिया टीवी से कहा, हमने यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा है। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था पर हमला करेंगे। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा, रूस ने हमसे झूठ बोलकर यूक्रेन पर हमला बोल दिया। नेटो की सेनाएं फिलहाल रूस पर हमला नहीं होगा। अमेरिका ने कहा, नेटो फिलहाल रूस पर हमला नहीं करेगा। पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। रूस के हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की यूरोपीय संघ से मांग, रूस पर दबाव बनाने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाएं। यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय संघ। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई को गलत बताया। यूक्रेन के विदेश मंत्री बोले, कीव पर हमले 1941 के नाजी हमले को याद दिला रहे हैं। यूक्रेन ने तब नाजियों को हराया था, इस बार रूस को भी हराएंगे। ब्रिटेन के रक्षा सचिव का बयान। यूक्रेन पर अटैक से पहले रूस ने एक भी नियम को नहीं माना। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार का बयान। रूस का मकसद यूक्रेन की लीडरशिप को तबाह करना, खासकर राष्ट्रपति जेलेंस्की को। फ्रांस के वित्त मंत्री का बयान। यूरोपीय संघ रूस और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बीच सभी संबंध तोड़ना चाहता है। यूएनएससी में रूस को भारत से समर्थन की उम्मीद। कहा, रूसी सैन्य अभियान के प्रस्ताव का समर्थन करेगा भारत। यूक्रेन के समर्थन में आया स्वीडन। राहत सामग्री और मदद भेजी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रिया अदा किया। व्हाइट हाउस के पास सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। यूक्रेन का झंडा लहराकर समर्थन किया। रूस यूक्रेन युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, महंगा होगा तेल और सोना। यूक्रेन के समर्थन में उतरे साइप्रस के कुछ लोग। रूस के खिलाफ सड़क पर मार्च निकाला। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों के लिए धामी सरकार का फैसला। 2 पुलिस अधिकारियों को बनाया नोडल ऑफिसर। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। यूक्रेन में फंसे ओडिशा के 1500 छात्र। यूरोपीय यूनियन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव की यूरोप में सारी संपत्ति फ्रीज करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।